Assalamu alaikum, my dear students. This is the third chapter of your English book, and it's a poem, a wind song. Okay, so my dear students, in the previous video lecture, we talked about the introduction of this poem, and I told you that the poem, a wind song, is written by Lillian Moore. Okay, so my dear students, in this poem, the poet makes us familiar with the different types of sounds that we experience in our day-to-day life. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है वो सारी चीज़ें जो है मूव होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हर किसी चीज़ से साउंड्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. So when the wind blows, different things present around us or present in our surroundings start producing different types of sounds. Okay, so, my dear students, the poem Wind Song further makes us aware about the things that how a wind can be strong as well as beautiful at the same time. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि wind has two types, one is storm and another one is breeze. तो wind जो है storm जो होता है that's a strong wind जो मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा होती है उसको हम storm बोलते हैं and it's very much destructive. And on the other hand जो breeze होती है that is a soft wind. तो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है. The poem also tells us how everything seems like after the wind passes. मतलब जब हवा रुक जाती है तो उस टाइम पे फिर कैसे मतलब कैसा सीन होता है मतलब खामोशी होती है ना क्योंकि जब विंड रुक जाती है तो कोई भी चीज़ जो है मूव नहीं होती तो जब कोई चीज़ मूव नहीं होती तो किसी भी चीज़ से कोई आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती. तो जब हवा रुक जाती है तो उससे क्या होता है कि फिर साइलेंस होती है हर जगह से सारी चीज़ें साइलेंट हो जाती है. ठीक है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पोएम नाउ एंड हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टन्स ऑफ द पोएम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Dear students, have a look at the first stanza of the poem. When the wind blows, the quiet things speak, some whisper, some clang, some creak. So, my dear students, in this stanza, the poet is saying that how the quiet and calm things present around us begin to speak in presence of wind. मतलब जब तेज़ हवा नहीं चल रही होती है उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व करते हैं हम मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती है ना वो सारी चीज़ें साइलेंट होती है. But when the wind starts blowing, everything present around us begins to move and start producing different sounds. ठीक है. तो मतलब सम थिंग्स प्रोड्यूस विस्परिंग साउंड्स. कुछ चीज़ें जो है उनसे क्रीक साउंड निकलती है और कुछ चीज़ों से क्लैंग साउंड निकलती है. ओके. विस्परिंग साउंड मीन्स ये कि मतलब जब हम किसी के कान में वो धीरे से कोई बात बोलते हैं ना वो फुसफुसाना जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब हवा चल रही होती है तो कुछ चीज़ों से वही फुसफुसाने की आवाज़ आती है या किसी चीज़ से जो है ये क्लैंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. क्लैंग साउंड मीन्स रिंगिंग साउंड मतलब वो घंटी जब बजती है ना तो उससे वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट्स कॉल्ड क्लैंग साउंड. तो कुछ चीज़ों से हमें वैसी साउंड मतलब सुनाई देती है और कुछ चीज़ों से हमें ना मतलब क्रीक साउंड सुनाई देती है. क्रीक साउंड मीन्स द साउंड ऑफ अ डोर दैट नीड्स ऑयल. मतलब कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जब हम वो ओपन करते हैं बंद करते हैं तो उनसे वो अजीब तरह की आवाज़ निकलती है दैट्स कॉल्ड ए क्रीक साउंड. तो मैं मतलब चरचराने की आवाज़ जिसको बोलते हैं. क्रीक साउंड मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जब तेज़ हवा चल रही होती है तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना टॉल प्लांट्स बड़े बड़े प्लांट्स जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे प्लांट्स जो होते हैं वो बेंड होते हैं. एट दैट टाइम वी फील लाइक कि ये पेड़ जो है अभी टूट जाएगा. तो उस टाइम पे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है जब प्लांट बेंड होता है तेज़ हवा की वजह से दैट्स कॉल्ड क्रीक साउंड. ओके, समझ आया. तो दिस वी फील कि मतलब कुछ चीज़ों से विस्परिंग साउंड आती है कुछ चीज़ों से क्रीक साउंड आती है और कुछ चीज़ों से हमें लगता है कि ये क्लैंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है मतलब हवा की वजह से. जस्ट हैव अ लुक एट द सेकेंड स्टंस ऑफ द पोएम नाउ. Grasses swish, treetops sigh, flags slap and snap at the sky. So, my dear students, in this stanza, the poet describes that when the wind blows,
through the grasses produce a swish sound. Swish means to move quickly through the air producing a soft sound. मतलब ये कि जैसे ही तेज़ हवा चलती है ना, तो जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, दैट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ स्विश साउंड, मीन्स जो हवा होती है वो बड़ी तेज़ मूवमेंट के साथ ग्रासेस से गुजरती है, जिसकी वजह से घास जो होती है उसे स्विश साउंड मतलब सरसराने की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। The poet also tells us that when the wind blows, the various objects begin to act like humans. सच एज ट्री टॉप साई, तो वो यहाँ पर जो है ना पोएट, वो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर ह्यूमंस के साथ रिलेट करता है, जैसे कि वो बोलता है कि ट्री टॉप साई. Dear kids, as you all know that meaning of sigh is to let out a deep long breath. मतलब जब वो हम वो लंबी सांस जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो दैट डीप ब्रेथ एक्सप्रेसेस सैडनेस या रिलीफ एक्सप्रेस करता है, या हम कभी थक जाते हैं तो उस टाइम पे हम डीप ब्रेथ छोड़ते हैं, ठीक है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस, है ना। तो मतलब ह्यूमंस ही मतलब डीप ब्रेथ छोड़ते लेते हैं, मतलब ये साई जो है, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस. सो इट सीम्स ड्यू टू द विंड ट्री टॉप्स बिगिन टू बिहेव लाइक ह्यूमंस एंड दे साई. तो हमें क्या लगता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो मतलब लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, जैसे कि दे आर टायर्ड और सैड. ओके, सो क्योंकि जब तेज़ हवा उनको हिट करती है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि टीप जो लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो लंबी, ऐसा हमें लगता है कि वो लंबी सांसें ले रहे हैं. तो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जब तेज़ हवा उनको हिट करती है ना, तो वो झुक जाते हैं, क्योंकि जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो तेज़ हवा की वजह से झुक जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो डीप ब्रेथ ले रहे हैं, या वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं. जो पोइट है ना, द पोइट फर्दर डिस्क्राइब इज हियर दैट how the flags slap and snap at the sky. So मतलब यहाँ पर भी पोएट जो है, पोएट एट्रीब्यूट्स हियर द रियल लाइफ कैरेक्टर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब फ्लैग्स जो है, जैसे कि पता है उनमें जान नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि जो पोएट है वो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, बहुत सी चीज़ों को ह्यूमंस के साथ रिलेट करता है. मतलब जो चीज़ें ह्यूमंस करते हैं वो यहाँ पर ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ और मतलब लिविंग थिंग्स हो, वो नेचुरल थिंग्स हो या फिर कोई और नॉन लिविंग थिंग हो, वो बताना चाहता है कि वो मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही करते जैसे ह्यूमंस करते हैं, ठीक है. And dear kids, as you all know that slap means to hit someone, ठीक है, which is a characteristic of living things. मतलब थप्पड़ मारना जिसको हम बोलते हैं, वो तो ह्यूमंस करते, कोई और चीज़ तो कर नहीं सकती. तो हमें यहाँ पर क्या लगता है कि ड्यू द विंड इट सीम दैट फ्लैग्स बिहेव लाइक लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड दे स्लैप एंड स्नैप एट द स्काई. मतलब हमें ये लगता है कि जो फ्लैग्स है ना, वो स्लैप करते हैं स्काई पे, ठीक है, मतलब जैसे ही वो टर्न अराउंड हो जाते हैं विंड की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, और हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे वो ना मतलब स्काई से, आसमान से वो चटकने की आवाज़ आ जाती है. मतलब जैसे कि हम किसी को थप्पड़ मारते हैं उस टाइम पे क्या होता है, एक तो मतलब और किसी का मतलब वो फेस जो है टर्न अराउंड हो जाता है, मुड़ जाता है ना, और वो आवाज़ ही आ जाती है. सेम यहाँ पर पॉइंट बताना चाहता है कि जब तेज़ हवा चलती है, जो फ्लैग्स होते हैं दैट स्लैप एंड स्नैप एट द स्काई. Okay, so my dear students, just have a look at the third stanza of the poem now. Wires on poles whistle and hum, trash cans roll, windows drum. Dear kids, in the third stanza, the poet tells us how the blowing wind makes these non-living things move and produce different sounds like living things. For example, wires on poles whistle and hum, trash cans roll, this windows drum. आई मीन टू से दैट जब तेज़ हवा चली स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो पोल्स पे वायर्स होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे ना जैसे सीटी की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि कोई गुनगुना रहा है. मतलब जब हवा तेज़ चल रही होती है, जो वायर्स होती है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स पोल्स पे, वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है. तो मैंने आपको बोला जब कोई चीज़ मूव होना स्टार्ट हो जाती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो वायर्स होती है ना, तो हवा के चलने से उनसे सीटी की आवाज़ सी मतलब आती है, और मतलब ऐसा लगता है कि कोई गुनगुना रहा है, ठीक है. और एक चीज़, जो ट्रैश कैन्स होते हैं, ट्रैश कैन्स मतलब ये जो वेस्ट जो कैन्स होते हैं ना, जैसे कि जो जूस जिनमें होता है, या वो टिन जो होते हैं ना, वो डब्बे होते हैं, ठीक है,
या वो जिनमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो टिन जो होते हैं ऐसे पड़े हुए होते हैं सड़क पे या कहीं पे, तो जब तेज़ हवा चलती है तो वो भी रोल होते हैं खुद ही तेज़ हवा की वजह से। और एक बात जो है, मतलब जब तेज़ हवा चल रही होती है हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से खिड़कियाँ बंद करते हैं, ठीक है, विंडोज़ हम जल्दी से बंद करते हैं। लेकिन अगर खिड़कियाँ ऐसे ही रहेंगी तो जब तेज़ हवा चलेगी उससे क्या होता है कि जो खिड़कियाँ जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली मूव हो जाएंगी, मूवमेंट उनकी कंटिन्यूअसली हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि उन खिड़कियों से ना एक मतलब ढोल की आवाज़, मतलब ढोल बजने की आवाज़ ही आती है। ढोल, ड्रम हियर, जस्ट हैव अ लुक एट इट, द ड्रम इज़ मेंशन्ड हियर। तो ड्रम मीन्स जो ढोल होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जब तेज़ हवा चल रही होती है तो खिड़कियों से कंटिन्यूसली मूवमेंट हो जाती है, तो उससे हमें ये लगता है कि उन खिड़कियों से जैसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही है। My dear students, have a look at the last stanza of this poem. When the wind goes, suddenly then the quiet things are quiet again. So, in this stanza, the poet describes that when the wind goes away, all the things become calm and quiet again as they were before. All the objects stop producing sounds and come back to their original state of quietness. Uh, जैसे ही हवा रुकती है अचानक से सारी चीज़ें मतलब जो है साइलेंट हो जाती है और वो दोबारा से अपनी ही पोजीशन में आती है, जैसे वो हवा चलने से पहले होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हवा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि चीज़ों में मूवमेंट हो जाती है, तो मूवमेंट होने की वजह से जो है चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब हवा रुक जाती है तो उससे क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होती है वो फिर से साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो चीज़ें सारी होती हैं जिनसे साउंड्स प्रोड्यूस हो जाती है वो सारी रुक जाती है, तो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है वो सारी चीज़ें, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कि गेट दिस थिंग इन योर माइंड दैट जो पोइट है ना इस पोएम का, उसने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को ह्यूमंस के साथ रिलेट किया है, जैसे कि स्पीक है ना, बोलते ह्यूमंस है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि बहुत सी चीज़ों से, चाहे वो लिविंग लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनसे मतलब डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो जाती है, वो बोलना स्टार्ट करती है। तो बोलते ह्यूमन से नॉन लिविंग थिंग्स या कोई और चीज़ बोल नहीं सकती, तो यहाँ पर पोइट ने इस वर्ड को कुछ चीज़ों से रिलेट किया है। या ये साई वर्ड यहाँ पर मेंशन किया है पोइट ने, है ना, तो डीप ब्रेथ जो है वो ह्यूमंस लेते हैं, कोई और ले नहीं सकता। तो यहाँ पर पोइट ने जो है बोला है कि प्लांट्स जो टॉल प्लांट्स होते हैं, टॉल ट्रीज जो होते हैं, तो वो डीप ब्रेथ लेते हैं। तो यहाँ पर भी पोइट ने रिलेट किया है इसको ह्यूमंस के साथ। या वायरस ऑन पोल्स विजल एंड हम है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सीटी है वो ह्यूमंस बजाते हैं, गुनगुनाते भी ह्यूमंस है, तो कोई और चीज़ कर नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है पोइट ने जो वायर्स है ना पोल्स पे जो लगी हुई होती है, बोला है कि उनसे वैसी आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस को पोइट ने यहाँ वायर्स के साथ ये रिलेट किया है, ठीक है। यहाँ पर भी ह्यूमंस के साथ रिलेट किया है पोइट ने। तो मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पोइट, चाहे चाहे वो लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो पोइट ने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को रिलेट किया है ह्यूमंस के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बस आप ये याद रखो इस पोएम में जो ये पोएम है दिस ऑल अबाउट द विंड। तो इस पोएम में हमें मतलब यही मतलब देखने को मिलता है कि जब विंड होती है, मतलब विंड से पहले जो है कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल साइलेंट होती है, सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ से कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। बट जैसे ही विंड चलनी स्टार्ट हो जाती है, व्हेन द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस, वेदर द डोर्स, विंडोज, प्लांट्स, जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है, एवरीथिंग स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। तो फिर जब हवा रुक जाती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है वो फिर से साइलेंट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू सो मच।